बारे में है, उन 80 परिवारों के बारे में है जो उस रात अपने परिवार को, बच्चों को, अपने चाहे मतलब परिवार के सदस्य को मरते हुए अपने सामने देखा था। उनकी कहानी कोई नहीं बोलता है। मेरी कहानी तो लोग बिट और पीसेस में बिखरी बिखरी आपको मिल जाएगी, लेकिन उनकी स्टोरी कोई नहीं आता है। तो मैंने उनकी कहानी इसमें रखने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मीडिया का रोल है, जैसे कई बार हो गया है कि सोशल मीडिया से ही जो है न्यूज़ उठा के मेन मीडिया स्टूडियो में पहुंच जाती है। मुझे सुपरिटेंडेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया, वो सिर्फ सोशल मीडिया से उठाया गया था। उसको दर्शाने की कोशिश की है। जुडिशरी के रोल की बात की है कि किस तरह से जुडिशरी में न्याय जो है डिले होता जा रहा है। आज ये हकीकत है कि इंडिया में 4.5 करोड़ जो है केस पेंडिंग है और तारीख पे तारीख ही मिलती है। पॉलिटिशियंस क्या रोल की बात की है कि किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए प्यादा और बगली का बकरा खोजा जाता है। जेल के करप्शन की बात की है। मैंने 6-7 चैप्टर जेल के में लिखे हैं। आपको बता दूं, मैं जिस गोरखपुर जेल में था उसकी कैपेसिटी 800 लोगों की थी और 2000 कैदी रहते थे। और जिस बैरक में मैं था उसमें 60 लोग रह सकते थे, लेकिन 200 लोग रहते थे और एक टॉयलेट था। और लेकिन बगल के बैरक में उतना ही बड़ा था, वहाँ पे एक मंत्री जी रहते हैं। आप लोग भी अच्छी तरह उस मंत्री जी को जानते होंगे। उनको आजीवन कारावास हुआ है। उनकी अपनी प्रेमिका का दहन हो गया था और उस वजह से उनकी वाइफ और हस्बैंड दोनों हैं। तो वो उस बैरक में अकेले रहते थे, टीवी और कूलर और बाथरूम के साथ। और तो पैसे का खेल किस तरह से चलता है, चाहे आपको चरस चाहिए, चाहे गांजा चाहिए, चाहे आपको किसी से मिलना है, चाहे मोबाइल चाहिए, वो अलग दुनिया है पूरी। तो उसके बारे में लिखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैंने हेल्थ सिस्टम के बारे में लिखा है। मेरा अपना मानना है कि कोविड-19 की वजह से जो है हमारा सिस्टम जो है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं टूटा है। असली में सच बात यह है कि हमारा हेल्थ सिस्टम पहले से टूटा हुआ था। देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि जो मीडिया ने 2 दिन तक मुझे हीरो और मसीहा बनाया, और वो जो लोकल मीडिया थी, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, वैसे ही जो लोकल मीडिया थी वो उस रात पहुँच गई थी और उसने मुझे काम करते हुए देखा था और उसने एक स्टोरी चलाई जो कि ये इन्होंने जान बचाई है। और वो शायद जो है योगी जी को बुरा लगा कि ठीक है, इंसिडेंट हुआ, बहुत इंसिडेंट होते हैं। आपको सही बात बताऊं तो बीआईडी मेडिकल कॉलेज में जिस साल 70 बच्चों की मौत हुई थी, पूरे भारत में 8,20,000 बच्चे मरे थे। यानी हर घंटे 100 बच्चों की मौत भारत में हो रही है। तो ये रियलिटी है। तो वो आके सामने आपके नहीं आ पाती है, वो चीज़ सामने आ गई थी और उनको वो बुरा लगा। लेकिन अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हो गया। कहा ना कि मैं अगर डॉक्टर कपिल मिश्रा होता तब भी वो योगी जी वही करते, चाहे वो हिंदू होता, मुस्लिम होता, सिख होता, ईसाई होता। लेकिन जब खान नाम आ जाता है तो स्टोरी बिकना आसान हो जाती है। एग्जाम्पल ऐसे ही दूंगा कि एक जेएनयू के 2 स्टूडेंट थे, कन्हैया कुमार और उमर खालिद। जब कहा जाता है कि ये दोनों पाकिस्तान गए थे इंडिया को कॉन्स्पिरेसी करने, तो लोग कहते हैं कन्हैया कुमार तो नहीं गया होगा, उमर खालिद जरूर गया होगा। तो ये बात आ जाती है। सरकार सिलेंडर नहीं उपलब्ध करा पाई, लेकिन जो है कफील खान उपलब्ध कराए। कहाँ से कराए, कैसे कराए? सिलेंडर की बात ही नहीं थी, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है उसमें टैंक भी है और लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यही समझने की सबसे बड़ी बात है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो उससे वेंटिलेटर चलते हैं और लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म हुआ था। सिलेंडर तो हम लोग लेके आए थे इमरजेंसी में, तो जो है, और वो लोकल सप्लायर से, मोदी गैस लिमिटेड, उसकी सारी रसीद भी मैंने इसमें लगाई हुई है। बालाजी गैस, मयूर गैस, इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पास है, उनके डीजीपी ने हम लोगों को ट्रक भी अरेंज करवाए थे और सोल्जर्स भी दिए थे। और वो 500 सिलेंडर्स खुद इनके आरटीआई में ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर कफील ने उपलब्ध कराया। या ये आपके डीजीएमई के इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 500 सिलेंडर लाए गए थे।
मैं नहीं कह रहा हूँ। Dr. Kapoor, why did you think of launching this book at this particular moment? मैंने जो है, ये अच्छा सवाल है, हर जगह जा रहा हूँ। मैंने 17 दिसंबर को ये बुक लॉन्च की है और आज इसके बाद मैंने जयपुर में लॉन्च की, 2 तारीख को कोलकाता में और आज रांची में हूँ। फिर हम जमशेदपुर कल जा रहे हैं और फिर पटना में लॉन्च करेंगे। मैं हर सिटी में जा रहा हूँ। पहला ये है कि अगर ये सोचते हैं कि आप चुनाव की वजह से मैंने ये लॉन्च की है दिसंबर में, तो अगर ऐसा होता तो मैं यूपी में ये किताब लेके घूम रहा होता, यूपी के शहरों में। उत्तर प्रदेश में पहली बात लेट मी जा रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ। दूसरी बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अप्रैल मई में साइन किया हुआ है, तो 8 महीने लगे। बुक जो आप लिखते होगे तो उसमें आपको पता होगा साल लग जाते हैं लिखने में। तो ये पब्लिश हुई है दिसंबर में। अब मुझे तो लगता है आपको योगी जी से ये ज़रूर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि योगी जी, आपने जो है चुनाव से पहले डॉक्टर कफील को नौकरी से क्यों निकाला? 8 में से 7 लोगों को नौकरी दे दी। प्रिंसिपल साहब फिर से प्रिंसिपल बन गए, एचओडी बन गए, जो ऑक्सीजन के प्रभारी थे ऑक्सीजन के प्रभारी बन गए। और जो सबसे जूनियर डॉक्टर जो 1 साल पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन से जो ज्वाइन करता है, उसको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में रहना होता है। उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई लोग बैठे होंगे जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर नहीं था तो मैं कैसे जो है कोई जिम्मेदारी संभाला था? तो मैं तो ट्रेनिंग पे था। मैं तो मणिपाल से, आई हैव डन माई MBBS एंड MD फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका से, और वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था। उसके बाद गैंगटॉक में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। सरकारी हॉस्पिटल जब गोरखपुर आया तो देखा कि मैंने जो है ICU में लोग चप्पल जूता पहन के चलते जाते हैं, ग्लव्स, मास्क, कैप, शूज़, कवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फॉगिंग कभी होती नहीं थी, खाना खाया जाता था, मक्खियाँ मच्छर वहाँ पे रहते थे, और तो और कुत्ते जो है ICU के बेड के नीचे बैठे रहते थे। आपने इस बुक के थ्रू योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है, हेल्थ सेक्टर को? मैंने बताया ना, आप मैंने 6 चीज़ पे रखी, इस बुक को कंसंट्रेट किया है। इसमें ना सिर्फ मेरी कहानी है, मेरी अपनी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है पिछले 4 साल से। मेरी माँ जब 65 साल की उम्र के लोग कहते थे पहले लॉकडाउन में कोई बाहर ना निकले, तो योगी आदित्यनाथ, मैंने एक स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये कहा था मैंने कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो योगी जी को लगा कि ये तो भाईचारे की बात कर रहा है, तो उन्होंने NSA लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 8 महीने तक जेल में रखा। तो मेरी माँ जो है वो 70 साल की, उस वक्त अलीगढ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। मेरे भाई को गोली मारी गई जहाँ चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे। आज 3 साल बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई जो है जांच नहीं हुई, और वो केस बंद कर दिया गया है ये कहते हुए कि 3 साल के जांच के बाद आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। कहते हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर होता है वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो सिक्योरिटी का लैप्स था। कल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के जो है किस तरह से हाईवे पे रुक जाने पे कितना बड़ा हंगामा हो गया, और सुप्रीम कोर्ट को भी कॉग्निशन लेना पड़ा, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी इंक्वायरियाँ हो रही हैं। जहाँ चीफ मिनिस्टर था वहाँ मफलर बांधे हुए 2-2 स्कूटी पे सवार आदमी दौड़ा के मारते हैं। मेरा भाई भाग रहा था, स्कूटी पे था, पहले गिर गया, फिर भागा, फिर पब्लिक के सामने 4-4 गोलियां मारी गई, और आज तक कोई जांच नहीं हो पाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उनके बारे में है। इसके अलावा 80 परिवार जो आप देखिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 63 चिल्ड्रन और 18 एडल्ट लॉस्ट देयर लाइफ। तो उनकी कहानी है, जुडिशरी की कहानी है कि किस तरह से जो है तारीख पे तारीख मिलती है। मीडिया हाउसेस की कहानी है कि आज का मीडिया हाउसेस जो है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन किस तरह से सोशल मीडिया से न्यूज़ उठा के बड़े बड़े स्टूडियो बना के चिल्लाया जाता है, खबरों को बनाया जाता है। जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि आपके भाई को गोली मारी गई, आप एक भाषण देते हैं, NSA लगा दिया जाता है, आपको जेल में, क्या एक मुसलमान होने के नाते आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको टारगेट किया?